नमस्कार दोस्तों, होम साइंस विद एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम लोगों की एक समस्या थी, उस समस्या का समाधान लेकर आए हैं। बहुत से छात्राओं का प्रश्न था कि सर बालक वर्ग में फार्म को भरा जाए या बालिका वर्ग में भरा जाए। तो बालक वर्ग में या बालिका वर्ग में फॉर्म को भरने से पहले थोड़ा सा सीटों का विवरण देख लेते हैं। और पिछले साल 2016 में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी और अभी जो 2020 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है उसका कंपैरिजन करेंगे और एनालिसिस करेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर आएंगे, किसी निष्कर्ष पर आएंगे कि हमको फॉर्म वास्तव में बालक वर्ग में भरना चाहिए या बालिका वर्ग में भरना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सीटों का विवरण है वो होम साइंस टीजीटी के लिए है। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमने ब्लैक पेन से लिख रखा है ये होम साइंस टीजीटी 2016 में जिसका अभी फाइनल रिजल्ट आया है वो इसके लिए ये 2016 टीजीटी की वैकेंसी थी होम साइंस की। तो हम दोनों सीटों का कंपैरिजन करेंगे। बालक वर्ग में अभी देखिए इस बार जो सीटों का विवरण है 611 सीट है टोटल। बालिका वर्ग में 160 सीट है, 160 सीट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीट थी 2016 में टीजीटी की, बालक वर्ग में 201 सीटें थी और बालिका वर्ग में 49 सीटें थी। दोनों की सीटों का कंपैरिजन देखो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस बार। इतनी सीट के लिए पिछली बार जो कट ऑफ गया था, अभी जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो लगभग 368 मार्क्स पे हुआ है। फाइनल सिलेक्शन हुआ है 368 पे और इसी के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और बालिका वर्ग में 365 के आसपास जो है कि सिलेक्शन हुआ है, ये फाइनल सिलेक्शन है। तो मात्र जो है कि यहाँ पे अंतर कितने नंबर का है, मात्र 3 अंक का अंतर है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है मात्र 3 नंबर का। ये और वहाँ पे सीटें बहुत ही कम थी पिछले साल, जो है कि मात्र 201 सीटें टोटल, जिसमें 100 सीट जनरल की थी और 58 सीट ओबीसी की, 41 सीट एससी की और एसटी की 2 सीटें। बालिका वर्ग में 25 सीट जनरल की थी, 10 सीटें ओबीसी की, 14 एससी की, एसटी की 1 भी सीट नहीं थी। तो ये मार्क्स जो आप देखेंगे टोटल जो सिलेक्शन हुआ है लगभग आप देखेंगे तो 500 मार्क्स का 500 मार्क्स था टोटल। उसमें से ये 368 यानी कि 72% के आसपास का बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जिन बच्चों ने 73% के आसपास मार्क्स लेके आए थे, टोटल मार्क्स मिला के इंटरव्यू प्लस रिटेन मार्क्स मिला के उनका ये फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अभी क्या है, अभी का जो है कि सिनेरियो ये है कि सीटें बहुत ज़्यादा है। होम साइंस में इतनी सीटें इससे पहले कभी आई नहीं है मेरे ख्याल से। तो बच्चों समझना जरूरी ये है कि आपको कंपैरिजन करना है मार्क्स का। 368 365 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, 3 मार्क्स का अंतर है। और इस बार क्या किया है कि पिछली बार जो परीक्षा का पैटर्न था उस पैटर्न में जिन्होंने बीएड किया हुआ था, बीएड एमएड वाले बच्चे, पीएचडी वाले बच्चे और स्पोर्ट्स कोटा जिसके पास था, तो इनको जो है कि बीएड वालों को 5 मार्क्स मिल जाता था, एमएड वालों को 10 मार्क्स मिल जाता था, पीएचडी वालों को 10 मार्क्स मिल जाता था और स्पोर्ट्स कोटे वाले को 5 मार्क्स मिल जाता। तो इतने मार्क्स का वेटेज हुआ करता था। तो इन सभी को मिला के टोटल मार्क्स इतना जिसका आया है उसका सिलेक्शन हुआ है। किसी बच्चे को बीएड, ज़्यादातर बच्चों का बीएड होता था तो 5 नंबर सभी को मिल जाता था, लेकिन एमएड, पीएचडी और स्पोर्ट्स का कोटा तो रेयर ही देखने को मिलता था। एमएड और पीएचडी कुछ बच्चे मिलते। तो इस तरीके से जो है कि फाइनल सिलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन था, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ये मेरिट बन के आई थी। इस बार परीक्षा का जो पैटर्न हुआ है आपका, वो परीक्षा पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इंटरव्यू को हटाया गया है और टोटल जो प्रश्न पत्र था वो 425 मार्क का था पिछली बार। ये अब इस बार का जो प्रश्न पत्र होगा आपका वो 500 मार्क्स का होगा।
500 मार्क्स का होगा और इसमें आप देखेंगे टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 125 क्वेश्चंस होंगे। यानी कि अगर देखेंगे एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स। तो इस बार टोटल जो गेम है वो रिटेन एग्जाम का गेम है। रिटेन में जिसने बहुत अच्छा किया और उसी का सिलेक्शन है, एक 1 स्टेप सिलेक्शन है इस प्रोसेस में, और इसलिए कह रहे हैं ये बहुत अच्छा मौका है आपको सिलेक्शन लेने का, और सीटें भी अच्छी खासी हैं होम साइंस में। तो सभी छात्राओं से मेरी गुजारिश यही है, अपील है कि आप मेहनत करके पढ़िए। अब आप इसमें कन्फ्यूज मत होइए कि बालक वर्ग में डालना है या बालिका वर्ग में। मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, अगर मेरी माने तो जो बच्चा 75% रिटेन में ला देगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 75% एबव, इससे एबव लाना है आपको, इससे एबव आप लाजिए। यानी कि 75 कितना होता है, 500 का 75 होता है 375 मार्क्स। 375 मार्क्स लाने के लिए आपको कितने प्रश्न करने होंगे उसको देख लीजिए। लगभग आपको 4 8 32, 4 9 36 और 1 बचा 4 3 12 और 3 बचा 4 7 28 और 4 5 20। मतलब इतने प्रश्न, इतना क्वेश्चन आपको सही करके आना है। इतना क्वेश्चन मतलब 93.75, इसका मतलब मान के चलिए अगर हम मोटी मोटा बोले तो आपको 94 प्रश्न सही करने हैं सिलेक्शन लेने के लिए। 94 एबव ही होना चाहिए, इतना क्वेश्चंस एबव होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो आपका जो है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो रणनीति यही है, 94 एबव जिसका होगा उसका सिलेक्शन होगा, वो चाहे बालक वर्ग में फॉर्म अपना भरे या बालिका वर्ग में फॉर्म भरे। अब ये डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर, आपका डिसीजन होना चाहिए आपको बालक वर्ग में जाना है या बालिका वर्ग में जाना है। वो बात वही मेन मुद्दा वही है। मतलब आपका क्या होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, वो पक्का होना चाहिए सीट यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। लेकिन मैंने जैसा बोला, अगर आप 94 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन में से 94 क्वेश्चन सही कर देते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसको करना आसान भी नहीं है तो कठिन भी नहीं है। इतना अगर आप करेंगे तो आप दोनों में से किसी में भरिए, आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी जो ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो मेरी राय ये है कि आप अपना मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, खूब जी लगा के पढ़ाई करिए, और जहाँ दिल करे वहाँ फॉर्म डाल दीजिए। टारगेट आपका होना चाहिए 94 एबव, 94 प्लस आपका होना चाहिए टारगेट। बालक वर्ग का मतलब यह है को एजुकेशन, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं, टीचर्स सर और मैडम दोनों लोग मिलेंगे। और बालिका वर्ग में क्या है, सिर्फ बालिकाएं ही, छात्राएं ही पढ़ने के लिए आएंगी और मैडम ही लोग टीचर रहेंगी। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको कहाँ जाना है। चलिए, इसीलिए ये जो है कि बालिका को ये सहूलियत दिया गया है, तो वो चाहे तो बालक वर्ग में आए, या बालक वर्ग में जाने का मन नहीं है तो बालिका वर्ग में अपना सिलेक्शन ले ले। तो ये उनको सहूलियत दिया गया है फीमेल होने की वजह से। इतना कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप 94 एबव करिए, सिलेक्शन पक्का है, लेके जाइए। मेहनत आपकी है, आपको मेहनत करना है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आसानी से सफलता आपको मिल जाएगी। इतना ही मुझको बताना था। बाकी ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। अपना सोच समझ लीजिएगा, सबका अपना पर्सनल डिसीजन होता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों का कमेंट था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर दिया। पिछले साल और इस साल का कंपैरिजन करके मार्क्स के बारे में मोटी मोटा जो मुझे जानकारी था उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं है, लगभग ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। टारगेट आपका होना चाहिए, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेना है। आप चाहे बालक में भरिए चाहे बालिका में भरिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।